निगम पार्षदा मोनिका गोयल जी, आप भी बुक्का देकर आप हमारे क्षेत्र में आई, आप भी इनका स्वागत करेंगे। रामदर्शन और श्री सुरेंद्र खुराना जी को बुलाऊंगा कि एक शाल भेंट कर क्योंकि आज का कार्यक्रम इतना बिजी है दिल्ली के अंदर, बहन जी का कि एक एक मिनट बड़ा कीमती है, तो मैं तो कहूंगा कि तालियां इतनी जोर से बजाएं कि इनको लगे कि मैं अपने घर में आई हूं। जोरदार तालियां बजाएं और जोरदार तालियां बजाएं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री सुरेंद्र रतोला जी से, आप भी बुक्का देकर अभिनंदन करें। उसके बाद स्वागत का कार्यक्रम हम पूरा करेंगे। एक जयकारा कि परमात्मा इनको इतनी शक्ति दे शिव भगवान कि ऐसे ही दिल्ली की सेवा करते रहे। दिल्ली में सेवा की, बिहार जिता के ले आए, अब दिल्ली में सेवा करेंगे, बंगाल जिता के ले आएंगी। ऐसी हमारी बहन रेखा गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और एक लंबा जयकारा लगाएं। हर हर महादेव। बहन जी एक सेकंड का स्टोर लूंगा महाराज जी को सुनने के लिए। हमने पहले इतना पंडाल लगाया था, लेकिन 2 दिन से इतनी बड़ी भीड़ है कि हमने दोनों तरफ पंडाल आज बढ़ाना पड़ा। और निवेदन करता हूं, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री हमारी बड़ी बहन और हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इन्होंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और हमें छोटे भाइयों को आशीर्वाद ये देगी। उनके माध्यम से श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। ये आपका सहज और सरल भाव है कि कथा के बीच में आपने मुझे कुछ क्षण दिए कि मैं आपको भी प्रणाम कर पाऊं और यहाँ हमारे दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ मेरे भाई, मेरी बहनें, हमारे सब परिवारजन जो बैठे हैं उनको भी अपना प्रणाम कर पाऊं। आप सभी की उपस्थिति को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सच में ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव कैलाशानंद गिरी जी महाराज स्वयं हमारे बीच में उपस्थित होकर के प्रभु का सिमरन हमें करवा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से भगवान का शिव पुराण हम लोग सुन रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि चीजें हमें पता होती है, पर आत्मा पे कहीं ना कहीं धूल जैसे हर क्षण कुछ जमता जाता है। और जब गुरु जी की पावन सानिध्य में हम प्रभु का नाम लेते हैं तो वो धीरे धीरे आत्मा पे से धूल भी हटती जाती है और सामने का विजन भी क्लियर होता जाता है और जीवन के रास्ते भी खुलते जाते हैं। आज पश्चिम बिहार की इस धरती को पावन करते हुए गुरुदेव ने शिव पुराण की कथा का पांचवा दिन है गुरु जी, 6ठा दिन है। और मैं देख रही हूँ कि गुरुदेव नारायण गिरी जी महाराज भी यहाँ उपस्थित हैं और अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ जो आए हुए हैं। हमारे जज साहब विनोद चैटर्जी जी भी यहाँ हैं, हमारे विधायक जी, पार्षद जी, और इस कथा के आयोजक मंडल के रूप में हमारे भाई ये सब जो गुलाबी जैकेट पहने हुए हैं ना, ये गुलाबी जैकेट पहनना इतना आसान नहीं था। कई महीनों की तैयारी के साथ में आप सब ने हमें ये मौका दिया कि आदरणीय गुरु जी की कथा का श्रवण हम लोग आराम से बैठ करके यहाँ करें। और मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई, तो ऐसे भाई नरेश कुमार ऐरन जी, सुरेंद्र रोताला जी, रामदर्शन गोयल जी, शंकर सिंगला जी, सुरेंद्र खुराना जी, सतीश गर्ग जी और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और इस बीच में हमारी दीदी बेबी रानी मौर्य जी जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आप भी पहुंच गई हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। दिल्ली की धरती पे हमारी दीदी बेबी रानी मौर्य मंत्री यूपी गवर्नमेंट का भी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दीदी आपका। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि गुरुजी का सानिध्य, स्नेह और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता है।
जब मैं गुरुजी इस कथा में आ रही थी तो मुझे लगा कि कुछ उपहार लेके चलूं, पर फिर मुझे लगा कि मैं गुरु को क्या दे सकती हूँ, मेरी कहाँ इतनी औकात कि मैं आपको कुछ दे पाऊं। फिर मुझे लगा कि एक चीज जरूर मैं आपको खुश करने के लिए कर सकती हूँ, और वो है दिल्ली में हमारी गौ माता को जो आवास चाहिए उसकी व्यवस्था हम दिल्ली सरकार की ओर से करें, ताकि कोई भी गौ माता सड़कों पे निसहाय घूमने के लिए, निसहाय छोड़े जाने के लिए मजबूर ना हो। ऐसा काम हम दिल्ली में कर दें। और इसके लिए गुरुजी हमने 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे दिल्ली में हैं, 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में एक एक नई बड़ी गौशाला, जिसमें ना केवल चिकित्सालय होगा बल्कि गो वंश के लिए पूरे इलाज की, उनके गोधन जो गोबर होता है उसका बायोगैस प्लांट की व्यवस्था, और उनके गोधन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन सभी उत्पादों को बनाने का भी पूरा साधन हम अपनी इन गौशालाओं में रखेंगे। और मौका देंगे दिल्ली के सभी भाइयों को कि वो चाहें तो वो जब जाके सेवा वहां कर सकें। और दूसरा छोटा सा उपहार, दिल्ली की मां यमुना की सफाई को करके मैं आपके चरणों में अपना सेवा भाव समर्पित करना चाहूंगी कि इस पूरे 10 महीने में दिल्ली सरकार लगातार यमुना सफाई पे अपना पूरा प्रयास कर रही है, और 9,000 करोड़ की लागत से हमने यमुना जी पे अलग अलग जगह पे एसटीपी प्लांट बनाए हैं गुरुजी, क्योंकि मां यमुना को हम दिल्ली में कभी भी वर्षों से संभाल नहीं पाए। अलग अलग प्रकार से नाले नालियां जाके यमुना जी में गिरते रहे हैं, परंतु अब हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी नाला अपनी गंदगी के साथ में मां यमुना में ना पड़े, और पहले एसटीपी के माध्यम से उसकी सफाई पूरी तरीके से हो, पानी को स्वच्छ करें, तब जाकर के वो पानी यमुना जी में छोड़ा जाए। तो मेरे आपके चरणों में प्रणाम करते हुए इसी संकल्प को मैं दोहरा रही हूँ कि जो इस राज्य की, आपने कहा राजा, गुरुजी मैं राजा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ। आपकी बेटी के नाते, इस दिल्ली की बेटी के नाते इस शहर की सेवा करना और यहाँ इस शहर के विकास को आगे लेके जाना मेरा फर्ज है। मुझे आप सबने इतना सम्मान दिया, आपने इतना आशीर्वाद दिया, दिल की गहराई से आप सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ, और फिर से गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मिलके बोलेंगे हर हर महादेव। केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से ये कथा का आयोजन किया जा रहा है बहन जी, लेकिन बहन जी ने कितना बड़ा, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुजी से उपहार, गुरुजी के माध्यम से आज पूरी दिल्ली को देने का संकल्प कर लिया है, पूरे भारत को देने का संकल्प कर लिया है। ऐसी गौशालाएं जहां गौ हमारी, उनका सारा भारत पालन पोषण होगा और हमारी जमुना मैया की सफाई होगी। इन 2 बड़े कामों की घोषणा आज हमारी बहन जी ने हमारे परम पूज्य गुरु जी के उपहार स्वरूप और पूरी दिल्ली को उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप दिए हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि जोरदार तालियां, आखिरी से आखिरी शख्स हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, आखिरी तक हाथ उठ के आए और जोरदार जयकारा लगाए, हर हर महादेव। धन्यवाद। भारत की राजधानी दिल्ली और भारत का दिल है दिल्ली, और दिल का जब दिल्ली दिल है, उसकी मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने उपहार आज गुरु जी को भेंट दिया। और हम सब लोगों का भी बनता है कि यहाँ सब लोग जब बैठे हैं तो पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, हमारे बीच में उपस्थिति हुई है श्रीमती बेबी रानी मौर्य माता जी, वो भी उपस्थित है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। एक बार मैं सबकी तरफ से 4 लाइन कहना चाहूंगा